हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र। आज हम जानेंगे प्रजातंत्र क्या है, इसका बेसिक इंट्रो है। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो मनुष्य समाज में रहता है, समाज के नियमों कानूनों को फॉलो करता है, तो वो मनुष्य सामाजिक प्राणी कहलाता है। ठीक है, उसी प्रकार से एक लोकतांत्रिक समाज में, एक लोकतांत्रिक राज्य में रहने वाला व्यक्ति एक राजनीतिक प्राणी कहलाता है। ठीक है, उसके जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक राज्य का साम्राज्य फैला होता है। व्यक्ति अपने जीवन का कोई भी क्षण ऐसा नहीं पाता जब वह यह कह सके कि अब मुझे राज्य की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक समय प्रत्येक व्यक्ति को राज्य की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। राज्य जो है वो एक अमूर्त संस्था है। राज्य का समस्त कार्य जो है सरकार के द्वारा किया जाता है। सरकार राज्य का यंत्र है और उसका प्रतीक होती है। ठीक है, अब हम जान लेते हैं कि प्रजातंत्र बेसिकली है क्या। ठीक है, तो प्रजातंत्र शब्द अंग्रेजी भाषा के डेमोक्रेसी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। ठीक है, ये यूनानी भाषा के डेमोस प्लस क्रेशिया शब्द से बना हुआ है। डेमोस का अर्थ होता है जनता, क्रेशिया का अर्थ होता है शासन। इट मीन्स इसका अर्थ होता है जनता का शासन। ठीक है, इस व्यवस्था में ऐसा होता है कि जनता ही शासन का संचालन करती है, सरकार का निर्माण करती है और सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी भी होती है। ठीक है, देखिए, भारत जो है विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार से सदियों तक विभिन्न राजाओं, सम्राटों तथा यूरोपियन साम्राज्यवादियों द्वारा शासन किया गया। उसके बाद जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, उसके बाद हमारा जो देश है वो लोकतांत्रिक राष्ट्र बना और उसी के बाद में नागरिकों को वोट देने और अपने नेताओं को चुनने का अधिकार मिला। भारत में लोकतंत्र का मतलब केवल वोट देने का अधिकार नहीं है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक समानता को भी सुनिश्चित करना है। अब हम इसको और अच्छे से समझने के लिए प्रजातंत्र के ऊपर कुछ विद्वानों ने अपनी परिभाषाओं को दिया है, तो चलिए हम उनको भी देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू मैजनी, सबसे अच्छे और सबसे अधिक बुद्धिमान व्यक्तियों द्वारा चलाई जाने वाली और सबकी उन्नति करने वाली सरकार प्रजातंत्र कहलाती है। अकॉर्डिंग टू हॉल, प्रजातंत्र राजनीतिक संगठन का वह स्वरूप है जिसमें जनमत का नियंत्रण रहता है। अकॉर्डिंग टू अब्राहम लिंकन की परिभाषा को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है एंड सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और इसको बेसिकली डेमोक्रेसी का अर्थ समझने के लिए बहुत अच्छी परिभाषा है कि प्रजातंत्र जनता का, जनता के लिए तथा जनता द्वारा शासन है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू गेटेल, वह राज्य शासन जिसमें सर्वोच्च सत्ता में भाग लेने का अधिकार केवल जनता को ही प्राप्त हो, वह प्रजातंत्र शासन कहलाता है। ये तो हुई लोकतंत्र की परिभाषाएं। सो गाइस, प्रजातंत्र को लोकतंत्र भी कहा जाता है, इसको भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। आपके पेपर में अगर लोकतंत्र आता है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि लोकतंत्र ही प्रजातंत्र और प्रजातंत्र ही लोकतंत्र है। ठीक है, तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले हमारे भारत का नाम आता है। तो भारत जो है वो लोकतांत्रिक, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश माना जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ इसके अतिरिक्त अन्य देश जो है वो है अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया आदि ऐसी 56 कंट्रीज़ हैं जहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था पाई जाती है। ओवरऑल हम देखें तो लोकतंत्र को विश्व के सबसे अच्छे शासन प्रणाली के रूप में जाना जाता है। यही कारण है कि हमारे देश के संविधान निर्माताओं और नेताओं ने शासन प्रणाली के रूप में लोकतांत्रिक व्यवस्था का चयन किया।